हे परमात्मा, इन शैतानों को मिटाने के लिए हमें दैवीय शक्ति दे। स्वाहा। इस वक्त रोजेरिया के साथ जंग एकदम टक्कर की चल रही है, पर लग रहा है कि वो अपने पड़ोसी शहर से समझौता करके एकजुट हो रहे हैं ताकि जंग का रुख मोड़ सकें। मैं जानती हूँ खतरे का सामना करने के लिए इंसान एकजुट होते ही हैं। मैं इसकी जिम्मेदारी उस पर छोड़ देती हूँ। आप थक गए होंगे ना, इसलिए चाय लाई हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच साटी। मैं व्हाइट रोज नाइट्स की कमांडर एलिस्टेयर। क्या आपने मुझे बुलाया सर? क्या तुम जानती हो एलिस्टेयर, तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? जितना मैं जानती हूँ मुझे इवालियस पर कब्जा करने के लिए बुलाया है। हम किसी दूसरे देश को हमारा फायदा नहीं उठाने दे सकते। जा सकती हो। जी सर। आ जाओ मेहरबान कदरदान, दिखाऊंगा ऐसा खेल जो खेल सकता है हर मेल फीमेल। बस आपको ये बताना होगा कि ये बॉल किस ग्लास के नीचे है और आपके पैसे दुगने हैं। तो बताइए बॉल किस ग्लास के नीचे है? शायद इसके अंदर। लगता है अब माला माल होने वाली है। कितने पैसे लगाएंगी? लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। क्या एक फूटी कौड़ी नहीं है तो मेरा वक्त बर्बाद क्यों कर रही हो? हाँ? हाँ? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम कुछ और भी लगा सकती हो। तो तैयार हो जाओ। अरे ये क्या हो रहा है? अरे पर यहाँ तो बॉल ही नहीं है। क्यों रे? शहर के लोगों को बेवकूफ बनाता है। पकड़ कर मारो इस कमीने को। मेरे पैसे वापस कर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसा गलत क्या है इसमें? मुझे मेरे पैसे लौटा नहीं। रुक जाइए, मुझे मत मारिए। यहाँ से जाने मत देना। अपने मालिक को अकेला छोड़कर तुम यहाँ बैठी हो? क्या करने आई थी यहाँ? बस ऐसे ही आ गई थी मालिक। माफ कर दीजिए, शहर में इतनी सारी नई चीजें आई हैं, मैं खुद को रोक नहीं पाई। अरे आपके ये कपड़े तो। हमारा गोल है अपने छिपे हुए दुश्मनों का पता लगाना। मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता जिससे लोगों का ध्यान मुझ पर जाए। चलो अब चलते हैं यहाँ से। लगता है कि राजाओं के समझौते वाली कहानी शायद सच थी, क्योंकि जिस तरह ये सैनिक एक साथ चल रहे हैं, राजाओं का समझौता। हाँ, ये एक पुरानी रीत है जहाँ देश खतरे के वक्त आपस में समझौता करते हैं, फिर चाहे उनका मन हो या ना हो। अच्छा मैं समझ गई। अब से जब भी डीमंस हम पर हमला करे, हमें एकजुट होकर उनका सामना करना है। मैंने सही कहा ना मालिक? फिलहाल चिंता की बात यह है कि ये समझौता 3 बार हो चुका है। हर बार डीमन लॉर्ड की आर्मी हार जाती है और ये डोबरबग किले के नजदीक पहुंच जाते हैं। आपको क्या लगता है इस बार भी ऐसा ही होगा? जो भी हो, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? तुम इंसान हो, फायदा तो तुम्हारा ही है। अगर डीमन आर्मी पीछे हट जाती है तो तुम आजाद हो जाओगी साटी। इंसानों की दुनिया में गुलाम के बच्चे हमेशा गुलाम ही रहते हैं। माफ कीजिए, पर मुझे तो ऐसा ही लगता है
कि मेरी हालत भी उन बच्चों की तरह होने वाली है जो उस पिंजरे में है। समझ गया। तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हें बता दूं कि हमारी फिलहाल जो डीमन लॉर्ड हैं वो अब तक की सबसे ताकतवर और समझदार लॉर्ड हैं। शैतान हो या इंसान, दोनों ही परेशान हैं। आखिर इन परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं? ओए लड़की, वहीं रुक जा। तू वही लड़की है ना जिसने मेरा खेल बिगाड़ दिया? क्योंकि तुम लोगों को धोखा दे रहे थे। मुंह बंद कर। जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार तू है। मुझे पैसे दे या तो खुद को मेरे हवाले कर दे। वैसे यहाँ कोई है नहीं तो दूसरा ऑप्शन सही है। हाँ? अरे ये क्या कर रहा है तू? बॉस, मेरे पैर, मेरे पैर। आइस स्पीयर। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। ये सब तूने किया है ना? अभी के अभी इसे ठीक कर दे। सुना नहीं? तेरे कान में हड़ताल है क्या? अबे तेरी तो। अच्छा ठीक है, अब ये टोचा टाची बंद कर और पूछ ले क्या पूछना है। इस शहर की आर्मी आखिर कर क्या रही है? जितना मैं समझ रहा हूँ वो सैनिक काफी जल्दी में लग रहे थे। ओ, तेरा दिमाग ठिकाने पर है? ठीक है, मत बताओ। फिर मत कहना मैंने तुम्हें दूसरा मौका नहीं दिया। दिमाग की बत्ती जल गई। मुझे सब याद आ गया। कई साल पहले ऐसी कहानी सुनी थी। देखकर तो लगता है वही हो रहा है। उन्होंने शैतानों से लड़ने के लिए राज्यों के बीच समझौता कर लिया है। और क्या जानते हो बताओ। क्या ये काफी नहीं है? ठीक है बताता हूँ। रोजारिया की आर्मी डीमन लॉर्ड की आर्मी पर हमला करने वाली है और वो चाहते हैं कि समझौता होने से पहले हमला हो जाए। तो ऐसी बात है। इससे पहले कि ये समझौता हो जाए वो अपने देश के लिए जीत हासिल करना चाहते हैं। इस तरह स्ट्रैटेजी काउंसिल के सामने उन्हें फायदा मिलेगा और जंग के बाद उनका नाम भी होगा। बेशक अगर वो हार जाते हैं तो रोजारिया बहुत ही मुश्किल हालात में आ जाएंगे। ये बताओ वो हमला कहाँ करने वाले हैं? एक ही तो जगह बची है जो है आइवेलिया। उनका मानना है कि उनके दरवाजे बेकार और सेना भी किसी काम की नहीं है। समझ गया। अरे गर्माहट तू अपने साथ लेकर जा रहा है, फिर हमारी क्यों कुल्फी जमा रहा है? अबे ओए! आप वापस आ गए आइक सर। मगर आप आखिर चले कहाँ गए थे? आप कहीं दिखे नहीं तो मैं कितना परेशान हो गई थी। ओह, मैं रोजारिया की जासूसी करने गया था। वैसे मुझे कुछ काम की चीजें भी पता मुझे ये सारी चीजें नहीं जाननी। आप बस मुझे इतना बताइए कि ये अजीब सी लड़की कौन है? अच्छा, ये लड़की, इसका नाम है। मेरा नाम है साटी और मैं मालिक की नौकरानी हूँ। इनका ध्यान रखती हूँ। हाँ, नौकरानी। वो भी ये भद्दी सी लड़की। आप इसे छोड़िए ना। मैं आपके लिए नौकरानी क्या कुछ भी बनने के लिए तैयार हूँ। माफ कीजिए, पर मालिक इतना काम करके शायद थक चुके हैं, तो अब इनके आराम करने का टाइम हो गया है। सुन लड़की, अगर तू इनके पास आई तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। हाँ? पर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अभी तुमने ही तो कहा कि मैं कितनी भद्दी दिखती हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इनकी नौकरानी बनने आई हूँ और कुछ नहीं। समझ गई तुम? तेरी इतनी हिम्मत! ओफ, ये लड़कियाँ। वहां से तो कोई आवाज ही नहीं आ रही।
ना ही गार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। लगता है दरवाजे बनवाने के अलावा वो कुछ नहीं कर पाए हैं। कमांडर, हम हमले के लिए तैयार हैं। हमला करो। देखो, वो हमले के लिए तैयार हैं। अरे अब ये मुसीबत कहाँ से आ गई? अपनी सेना को बचाओ सिपाहियों। स्केलेटन से जीतना मुश्किल है, हमें कोई और तरकीब सोचनी होगी। अगर हम हिम्मत रखेंगे तो जीत जाएंगे। हमला हुआ है, हमला हुआ है। सिपाहियों, वापस चलो। चलो जल्दी निकलो यहाँ से, अपनी जान बचाकर भागो। मुश्किल है। उनके कमांडर ने बिल्कुल सही फैसला लिया। वो व्हाइट रोज नाइट्स हैं, है ना? जी हाँ। आइक सर, आपने शहर जाकर पूछताछ नहीं की होती तो हमें इस हमले का कभी पता ही नहीं चलता। तो क्या आप मुझे कंधे पे बिठाएगा? आपका जवाब नहीं। आइक सर, आइक सर, आइक सर। ये तुम क्या कह रहे हो? व्हाइट रोज नाइट जंग से भाग निकले? जी सर, डीमन लॉर्ड आर्मी ने सेना पर धोखे से हमला किया था। बहाने बनाना बंद करो, समझे? उनके कमांडर को अभी इसी वक्त कैद कर लो। हाँ, आपका मतलब कमांडर एलिस्टेयर? पर वो तो हमारे देश के बेहतरीन जनरल लीडर हैं। ऐसा करने से सेना हताश हो जाएगी। फर्क नहीं पड़ता, उसने जो गलती की है उसकी सजा तो उसे भुगतनी ही पड़ेगी। वरना तुम ही बताओ, हमारे महाराज को मैं क्या जवाब दूंगा? नहीं, ये क्या? क्या बात है, बड़ी जल्दी उठ गए। ये बताइए, आप मेरे बिस्तर में क्या कर रही हैं? जिसने तुम्हारी जान बचाई उससे इस तरह बात नहीं करते। क्या? तुमने मुझे इतना कस कर पकड़ा था, मैं क्या ही करती। हैं? आप बता सकती हैं कि हमारे बीच क्या हुआ था? क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें याद नहीं आ रहा? वो तो मैं ही थी जो तुम्हें तीर लगने के बाद तुम्हें बचाने आई। क्या कोई है यहाँ? मदद करो। और देखो, तुम्हारे शरीर पर जख्म का एक निशान तक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, कोई बात नहीं। जरूरी बात यह है कि मुझे पता चला जंग में किसी भी इंसान की जान नहीं गई। अगर डीमन लॉर्ड को दोबारा शक हुआ तो फिर तुम क्या करोगे? मैं तो बस ये कोशिश कर रहा हूँ कि शैतान और इंसान एक साथ रह सके, लेकिन लगता नहीं कभी ऐसा हो पाएगा। ये सब छोड़ो और थोड़ी देर के लिए आराम करो। भले ही तुम्हें अच्छा लग रहा हो, पर हो तो तुम इंसान ही। अच्छा, तो ये वो तीर है जो मुझे लगा था। किसी ने पीछे से मुझ पर वार किया। इसका मतलब या तो कोई किले में घुसाया है या फिर हाय सर। शुक्र है आप ठीक है। मालिक, मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। फिक्र मत करो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ए लड़की, चाहे इन्होंने तुझे अपनी नौकरानी बनाया है, पर ये बात भूलना नहीं कि तू एक इंसान ही है। तो ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत कर। मुझे तो बस अपने मालिक की फिक्र हो रही थी, इसमें होशियारी की बात कहाँ से आ गई?
तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे बाहर फेंक दे। दरवाजा खोल वरना तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मैंने कहा दरवाजा खोल वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बढ़िया मिस्टर बदसूरत। बदसूरत? नहीं, तुम इतने भी बदसूरत नहीं हो, फिक्र मत करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आइक सर। मैं चाहता हूँ कि एक चीज के बारे में तुम पता लगाओ। जरूर बताइए सर, क्या करना है? मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाइट रोज नाइट्स कमांडर जिसने मुझ पर हमला किया था वो इस वक्त कहाँ है? मोटे खूसट, खोल दरवाजा। बदसूरत कहेंगे, चर्बी से भरे पिगी, मोटे सिर दर्द है ये। फट्टू कहेगा, पिगी। मुझे पता चला है कि इस वक्त व्हाइट रोज नाइट्स की कमांडर एलिस्टेयर को जंग के मैदान से पीछे हटने की वजह से कैद कर लिया गया है। अच्छा, तो ये इंसानों को कैद करने की जगह है? कितनी डरावनी है ये। हाँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको यहाँ अकेले आने की क्या जरूरत थी। कितनी खतरनाक जगह है। इंसानों का भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे उससे अकेले में कुछ सवाल पूछने थे, और जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम्हें साथ आने के लिए नहीं कहा था। पर मैं आपको इस तरह अकेले कैसे छोड़ देती? तो मैंने सोचा क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए और साथ में कुछ अच्छे पल बिताएं। और वैसे भी पिछली बार आप हम दोनों के बीच उस भद्दी सी दिखने वाली नौकरानी को ले आए। गंदी बात है। अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो अपना मुंह बंद रखना होगा। हाँ ठीक है। लगता नहीं यहाँ की निगरानी के लिए ज्यादा गार्ड्स हैं। मुझे लगता है मैं आसानी से अंदर जा सकती हूँ। मैं बिना किसी शोर शराबे के बिल्कुल शांति से जल्द ही वापस आना चाहता हूँ। देखो आइक सर, मैंने शांति से ठिकाने लगा दिया। ये लड़की भी ना। यहाँ तो बहुत सारे कमरे हैं। लगता है कमांडर को ढूंढना आसान नहीं होगा। मेरे होते हुए आप चिंता क्यों कर रहे हैं? क्या करूं इस लड़की का? उसने बताया था कि वो टॉप फ्लोर पर है। चलिए साथ चलते हैं। तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? घुस बैठिए। सिपाहियों, जल्दी से इन्हें पकड़ लो। इन्हें कैसे पता चला? तुम्हारी मेहरबानी से। आप इन लोगों को मुझ पर छोड़ दीजिए और आगे बढ़कर अपना काम पूरा कीजिए। एक बात फिर से कह रहा हूँ, बेवजह खून खराबा मत करना। जैसा आप कहें। अरे मेरा हाथ! जो मर्जी आए वो करो। शायद यही कमरा है। अब क्या लेने आए हो डीमन? एक हारी हुई कमांडर पर हंसने आए हो? मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। हमारी पिछली जंग के वक्त क्या तुमने किसी हत्यारे को आइवेलिया में मुझे मारने के लिए भेजा था, या फिर वो हत्यारा एलिस्टेयर ने भेजा था, या किले में कोई है जो मुझे मारना चाहता है, या फिर समझ नहीं आ रहा। तुम सच में एक डीमन ही हो ना? तुम कहना क्या चाहती हो? वो कमांडर के कमरे में है, जल्दी पकड़ो उसे।
मुझे सच सच बताना, तुम डीमन नहीं इंसान हो ना?